जैसे स्कॉट हो, स्कॉट एक अपने फैशन के लिए मशहूर है। घोड़ों की जो रेस वगैरह थी, पार्टी भी होती है जिसमें बड़े भी लोग वहां पे जाते हैं और अपने फैशन के लिहाज से बड़ी स्कॉट पार्टी मशहूर है। तो वो कहता है अब तो ऐसे लगता है कि यहाँ पे भी एक स्कॉट पार्टी की तरह, क्योंकि रिच लोग, और फिर वो कहता है कि ये रिच लोग बताता है कि रिच लोग आए कहाँ से। एक्चुअली क्लेवर तो रॉस्टन है ना, ये क्लब में जाता था और क्लब में लोगों से मिलता था और उनको कन्विंस करता था और उनको कहता था कि ब्रुकफील्ड स्कूल जो है कमिंग स्कूल है, मतलब ये कि बेहतरीन स्कूल है, उनके बच्चों के फ्यूचर के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, इंस्टीट्यूशन है और उनको वहां पर आना चाहिए यहाँ पे। और वो जो अमीर लोग जो एक्टर और हैरो में नहीं जा सकते थे, या आप कह लें कि उसके स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर सकते थे फाइनेंशियली या किसी और तरह से, फिर वो बड़ी आसानी से इसकी बातों में आ जाते थे। और इस तरह से मिस्टर चिप्स, ये जो रॉस्टन है, कामयाब हुआ कि इनको वो यहाँ पे अमीर लोगों को कहता ठीक है, सारे लोग खराब नहीं है, लेकिन कुछ तो इतने फजूल है, बल्कि उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल करता है वल्गर, बेहुदा, ऑस्टेंटिशियस, शो मारने वाले, कंसीटेड, और जो अपनी दौलत पर ब्रैग करते हैं, वो वाले लोग हैं। वो कहता है एक बंदा तो 5 पाउंड एक वीक में अपने बच्चे को क्या करता है, वो पॉकेट मनी देता था। तो इस तरह की वो बात करता है। वो कहता है ये आके अब डेफिनेटली यहाँ पे मिडिल क्लास या लो क्लास के बच्चे हैं, एक बच्चा इस तरह से तो उनके अंदर एक एहसास कमतरी पैदा होगा, लेकिन रॉस्टन इन चीजों के बारे में नहीं सोचता था। फिर उसके बाद अच्छा, ये सारी बातें मिस्टर चिप्स उससे कह नहीं रहा, ये खुद अपने दिमाग में सोच रहा है और इतना ज्यादा गुस्से में, इतने ज्यादा लफ्ज। आप देखिए जब आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो या बहुत ज्यादा गुस्से में हो तो एकदम से लफ्जों का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि आपसे बोला नहीं जाता, और गुस्से में हो तो बेहतर है कि आप ना ही बोलें, क्योंकि लफ्ज इतने जोर से आपके दिमाग में आ रहे होते हैं तो आप उल्ट पुल्ट भी बोल देते हैं। तो इसलिए मिस्टर चिप्स जो है वो लफ्जों का धारा इतना ज्यादा was too pressing to put into the words, इतना उसका जोर था कि वो लफ्जों में उनको बयान नहीं कर सकता था। लेकिन उसने अपने आप से कहा, जब ये सोचा सारा कुछ कि वो किस तरह से रॉस्टन इसको चलाना चाह रहा है। और फिर उसके बाद मिस्टर चिप्स एंड पर कहाँ पे जाता है, एंड पर मिस्टर चिप्स उठ जाता है वहां से। जैसे ही वो उठता है और वो उसके पास जाता है, दरवाजे के पास जाता है, और दरवाजे से बाहर जाने से पहले वो उसको कहता है, क्या कहता है, वो उसको कहता है आई डोंट इंटेंड टू रिजाइन एंड यू कैन डू व्हाट यू लाइक अबाउट इट। मेरा कोई इरादा नहीं रिजाइन करने का, और जो तुम कर सकते हो, जो तुम्हें अच्छा लगता है इसके बारे में तुम वो करो। यानी मिस्टर चिप्स भी आगे से उसको जो डरा दिया, और मिस्टर चिप्स ने आगे से बाकायदा जंग का ऐलान कर दिया कि अच्छा जो वो करना चाहता है वो कर ले। और असल में मिस्टर चिप्स को भी अंदाजा नहीं था कि वो कितना पावरफुल बंदा है ब्रुकफील्ड का, और रॉस्टन को भी नहीं पता था कि मिस्टर चिप्स क्या चीज है। और जो उसको जब उसने उससे पंगा लिया तो पंगा लेने के बाद उसको पता चला कि जो है वो किस तरह से उसको टफ टाइम दिया ब्रुकफील्ड और मिस्टर चिप्स ने, और जो उसके स्टूडेंट्स हैं और उनके पेरेंट्स हैं। अब जिस बंदे ने किसी स्कूल के अंदर 3 जनरेशन को पढ़ाया हो, तो अब उसका एक अंदाजा आप जो है वो आप लगा सकते हैं वो किस तरह का आदमी होगा। अब इसका हम जो मीनिंग्स देखते हैं और इसके जो क्वेश्चन है वो कल जो लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे, उसको खत्म करेंगे, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि अब ये सारा सिलसिला जो हमें क्या, ये जो लड़ाई के बारे में रॉस्टन ने किसी को बताया, या इस लड़ाई के बारे में किसी ने खुद बताया, या किससे ये पता चला और कैसे लोग इकट्ठे हो गए और किस तरह से ये एक पब्लिक रियॉट की शक्ल इख्तियार करेगी, किस तरह से फिर चेयरमैन और गवर्नर्स को जो है ना वो आना पड़ा ये सारे सिलसिले को करने के लिए। ये हम पढ़ेंगे कल वाले जो हमारा इसका 3rd पार्ट चैप्टर नंबर 11 का, उसमें पढ़ेंगे। तो मीनिंग हम इसमें देखते हैं, ये वाज स्कॉर्नफुली, बड़ी नफरत के साथ मिस्टर, वो भी दोनों एक दूसरे से डेफिनेटली नफरत के साथ बात कर रहे होते हैं।
खासकर राजस्थान जब उसके गाउन की टैटर्ड गाउन की बात करता है और किस तरह से उसे बताता है कि वो वाला उसका जो गाउन है पूरे स्कूल में एक मजाक का निशाना बना हुआ है, उसके बारे में वो बड़ी स्कॉर्नफुली बात करता है, बड़ी नफरत से बात करता है। और फिर उसके बाद डील विद का मतलब कोप विद मिस्टर चिप्स और रॉस्टन को अंदाजा नहीं था कि वो किन ताकतों के साथ उसका जो है वो मुकाबला है। एंड देन प्रेडिसेसर का मतलब फॉर प्री प्री का मतलब पहले वाला जो होता है उसको एंटीसीडेंट जिसको हम कह सकते हैं उसको प्रेडिसेसर कहते हैं। वो बता रहा था कि जब उसके प्रेडिसेसर कौन था, रॉस्टन का डेफिनेट प्रेडिसेसर था वो मेल्ड्रम था, मेल्ड्रम का प्रेडिसेसर वेदरबाय था और सक्सेसर होता है बाद में आने वाला वेदरबाय का सक्सेसर था मेल्ड्रम, मेल्ड्रम का सक्सेसर था रॉस्टन। सो स्क्रैप्स पीसीज को कहता है फ्यू स्क्रैप्स ऑफ लैंग्वेजेस जो कोई भी नहीं बोलता अब उसकी वो बात करता है, तो टुकड़ों की बात करते हैं। इंक्लूसिव का मतलब जिसमें हर चीज मौजूद हो, जहाँ वो कहता है कि कैसी डेमोक्रेसी होनी चाहिए जिसमें ड्यूक से लेकर डस्टमैन तक सारे लोग इक्वल हो। हैक्टिक का मतलब होता है एकदम से जो चीज होती है ना, तो बड़ी खूबसूरत उसने हैक्टिक रॉटन, ये बड़ी कुछ चीजें जो होती है ना जिंदगी में याद रखना वो वक्त के साथ साथ ही अच्छी लगती हैं। बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो बच्चों वाली बातें करते हैं तो अच्छे लगते हैं, छोटी उम्र में जब बच्चे बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो वो बातें लोगों को हजम नहीं होती और लोगों को पसंद भी नहीं आती। वक्त के साथ साथ मैच्योरिटी आती है, इसलिए जब एकदम से मैच्योरिटी आए तो वो हैक्टिक होती है, रॉटन होती है, गली सड़ी होती है, एकदम से आने वाली फ्रैंटिक होती है, पागलपन उसके अंदर मौजूद होता है। एंड ऑस्टेंटिशियस का मतलब होता है शोई, ठीक, शो मारना। और फिर उसके बाद हमारा रॉटन हो गया, इंडिग्नेशन होता है एंगर, फ्यूरी, बहुत ज्यादा गुस्सा जिसमें नफरत भी शामिल है, नॉनसेंस, फुलिशनेस एंड स्वेलो द बैक। वो जो लोग ये उस वक्त है कि जो लोग एटन और हैरो के फर्स्ट रैंक स्कूल में उसमें नहीं जा सकते थे तो वो बड़ी आसानी से रॉस्टन को जो उनको चारा डालता था वो बड़ी आसानी से उसमें आ जाते थे और वो उसको बड़ी आसानी से डिसीव कर लेता था मिस्टर जी। ये हमारा आज का लेक्चर था, कल हम इसके क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। बेटा ये अगर आप ये वाली चीजें बड़ी ध्यान से इसको आप पढ़ लेना एक दफा, आपको पूरे चैप्टर के अंदर जो कुछ भी है वो समझ आ जाएगा। और वैसे भी हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, सिनोनिम इसमें से करने होते हैं, ट्रांसलेशन नहीं आती तो ये बेटा बड़ी मेहनत से ये सारी चीजें की जाती हैं। एटलीस्ट आप इसकी जो पिक्चर है उसको अपने पास महफूज रखें और इससे आपको ये पूरा इसका ओवरव्यू मिल जाएगा। इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।